किसी के 20 फैक्ट्रियां हो सकती हैं, और हमारे देश का आजाद हिंद फौज के स्वर्गीय सुरजाराम जी नहीं। फैक्ट्रियां तो किसी के पास 20 भी हो जाएंगे, किसी के 8 बेटे भी हो जाएंगे, 20 भैंस भी हो जाएंगी, पर सुरजाराम जी जो देश के लिए क्या वो कोई नहीं कर सकता। आज इस देश में हमारे तो आजादी की पैगाम में हम बैठे हैं, निडर होके बैठे हैं। ये किसने किया? ये हमारे देश के आजाद हिंद के फौज के सिपाही ने किया। सुभाष चंद्र बोस की बातें गुरुजी ने बहुत कुछ बताया। 1857 में जन्मे सुभाष चंद्र बोस IAS में सिलेक्ट हो गए थे और उन्हें एक पेपर देने के लिए और जा रहे थे, तो एक निरीक्षक को कहा साहब ये गलत लिखा हुआ है। उसने कहा ये रीड इट एंड डू इट, पढ़िए और करिए। और उसने लिखा इंडियंस, उसमें लिखा था इंडियंस आर एवरीबॉडी डिसऑनेस्ट। ने कहा जिस माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, जिस मातृभूमि पे खेला हूँ कूदा हूँ, और उस देश को मैं बेईमान तो नहीं कह सकता। उसी समय उन्हें इस्तीफा दे दिया और देश की आजादी के लिए चल पड़े। आप तो शायद इन मुल्कों से बहुत कम गए होंगे, इंडोमान और निकोबार जहां काला पानी बोलते हैं। मैं 3 बार गया हूं, आप गए क्या? काला पानी है ना, और वहां जंगली भी लोग थे। तो ऐसी जेलें बना रखी थी, 526 जेलें थी, जिनका एक दूसरे का गेट का डायवर्सन एक का पूर्व में था तो एक का पश्चिम में था। एक दूसरे को देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उनकी लंबाई तो थी 5 फुट 4 इंच और ऊंचाई थी 7 फुट। कोई भी व्यक्ति कभी इंडिया का पैर पसार के नहीं सोच सकता। देखिए आप कितनी बड़ी गहरी बात है, पैर पसार के नहीं सोच सकता और देश के बारे में एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि चेहरा ही अलग था ना। आपका चेहरा इधर होगा तो मेरा चित्र उधर होगा। इतनी बड़ी दयनीय स्थिति में उन लोगों जेलों को काटा। और वहां एक जेल होता डेविड बेरी, उस बेरी का क्या था, इंडियन लोगों को सिल्वर के बर्तनों में खाना देता था और उसमें कंकरी मिला के देता था। क्या देता था? कांकरी मिला के देता था कि उसकी जाड़ भी नहीं टिकती थी। और कोई बोलेगा तो एक ढांचा बना रखा था काठ का, उसके ऊपर उसको लगा के और लीड़ी लगा के और घास का तेल, घास का नारियल का तेल लगा के और लीड़ी लगाकर उसमें गाछ उड़ा देते थे। गाछ बोल समझते हो ना, बोरी को गाछ बोलो, ये बोलो है ना, बोरी को बोलो नहीं, के गाछ बोलते हो, गाछा उड़ा देते थे तो तड़ तड़ के मर जाता था। और ये स्थिति थी। और जब कोई ज्यादा बोलता था, ज्यादा संघर्ष करता था, उसको एक फांसी तोड़ने का बना रखा था, ऊपर फांसी तोड़ते थे और जो ही वो खड्डे में चला जाता। सही बात है क्या? खड्डे में चला जाता था तो उसका नाम भी नहीं मिलता था कौन था। इन परिस्थितियों में जिस देश को आजाद कराया, लोकतंत्र की स्थापना की, गांव का छोटा सा मोहल्ला 200 वोटों का पंच बनेगा, 2000 वोटों का सरपंच बनेगा और 50,000 वोटों का प्रधान बनेगा और 2-2.5 लाख वोटों का MLA बनेगा और 17-18 लाख वोटों का MP बनेगा। और देश का जब लोकतंत्र बना तो उनका भावना थी कि देश आजाद हुआ, लोकतंत्र कायम हुआ, आम नागरिक को सुख मिलेगा। पर मैं समझता हूं, मैं सरपंच भी रहा, प्रधान भी रहा और 5-6 बार MLA बन लिया, पर मेरी आत्मा को आज भी शांति नहीं है। आत्मा रोती है। मेरा सपना था कि मेरे गांव का खेत खिलाने और झोंपड़ी का आदमी तहसील में जाए, तहसीलदार खड़ा के पूछे बाबा तेरी पीड़ा क्या है, थानेदार बैठा के पूछे बाबा तेरी प्रॉब्लम क्या है। SP टाइम देता है 4 बजे मिलूंगा, कलेक्टर टाइम देता कि 5 बजे मिलूंगा। जब लोकतंत्र कायम हो ही गया और लोकतंत्र का सिपाही बन ही गया वो, उसके बाद में हमारा टाइम किस बात का? हमारा मजदूर जाएगा, उसको 5 बजे तक कलेक्टर बैठा के रखेगा
और उसकी बस निकल जाएगी। इससे बात करेगा, एसपी को टाइम देना पड़ेगा। देखिए, हिंदुस्तान का नौकर मालिक से टाइम देता है। दुख इस बात का कि हमारा नौकर कलेक्टर है, एसपी हमारा नौकर है, तहसीलदार हमारा नौकर है, और हमारा नौकर मालिक को टाइम देता है। ये भी सोचा क्या किसी नेता ने? नेताओं को एक बात की लगी कि पैसा कहां से आए, मेरा पेट कैसे भरे। मैं आज भी कहता हूं, जिस तरह लड़ाई की लड़ी थी देश के लिए, उस तरह आपको लड़ाई भ्रष्ट लोगों के खिलाफ भी लड़नी पड़ेगी। अगर आपने यही शान शौकत में मेरे तो भैंस खेत में ले जानी है, मेरे तो आज मैंने झूठून जाना है, तो लड़ाई नहीं लड़ सकती। उस दिन भी झूठून जाना था, हमारे सुरजाराम जी को खेत में जाना था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उनका सपना था कि देश आजाद कैसे हो, और जहां काले पानी में जाके उन्होंने लड़ाया लड़ी, उनकी अगर पूरी दास्तां आप देख लेंगे तो कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अगर आजादी की दास्तां वहां जाके देखेंगे और पूरा उनका पिक्चर बना रखिए, सही है ना, पूरी पिक्चर सुनाते हैं और पिक्चर जब कोई सुन लेता है तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या सरपंच मनता कह नाको प्यार मारो, क्यों नाको प्यार मैं करूं, क्या नाको पी लो को नहीं, नाको कौन पियो, चाहे 5 जिंदगी निकालती है। एमएलए कहो यार मैं नाको कौन पी लो, तेरो जिंदगी भी कौन पियो है, तू 3 लाख वोट लेके भी कौन नाको पियो तेरो, क्या पियो। प्रधान कहे यार पीछा ही बहुत लाख डेलीगेटा ले लिया, वैसा तो डूबेड़ा डेलीगेट था, इसको डूबेड़ा तू क्या खरीदे होंगे। आज हालात बताना, मैंने विधानसभा में ये बात कही है कि मंत्रियों अगर तुम्हें पैसा ही कमाना था तो सिल्लीगुड़ी जाके और दुबई जाके व्यापार करना चाहिए। ये सेवा का स्थान है, ये सेवा का मंदिर है। इस मंदिर में आकर के कोई देश के अंदर प्रतिनिधि भ्रष्टाचार करता है, गरीब के साथ अत्याचार करता है और गरीब को गुमराह करता है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं। अगर पक्का देशद्रोही है तो वो है कि गरीब किसान के साथ शोषण करता है। एक व्यक्ति मेरे पास गया, काम करना है, करूंगा ना, बोला बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? मैं मेरा धर्म निभा रहा हूं, अगर मैं नहीं निभाता हूं तो मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं। नेता कहेगा चुनाव लड़ूंगा तो क्या कहेगा, रात में 12 बजे चाहिए प्यार पाऊंगा, दिन के 12 बजे जब लुगाई के है साहब तो सुनते ही। और सरपंच के वो गांव को दिमाग खराब हो रहे होगे, सारो दिमाग सेंट्रलाइज हो गया, रहा है आगे के काल परसों के कह के आए हो। ये हालात नेताओं के, मैं उसमें दूर हूं, मेरे पास कोई भी जाता है, लोगों बैठे सब गए होंगे, जरूर गए होंगे एक। मैंने कभी नहीं कहा होगा साफ सुथरा ही, मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूं। शहीद की अभी सत्तर सेनानी की मीटिंग में खड़ा हो गए, कई लोग तो 3:30 बजे आ जाते हैं, ये बोले जी ताड़ करा ताड़ो को नहीं, वो सन्नी महाराज के ताड़ो को नहीं मारे को ताड़ो है ही कोई, सीधे आ जाते हैं। एक दान की, एक दिन रात को दान का है, दान की 2 बच्चे 3:30 बजे आ गए। मैं कहा बाबा किसको कहूँ? बोले जी कहने को। बाबा सो जा, 6 बजे उठेंगे, मैं तो उठ गो। बोले साहब मैंने तो नींद को ना, मेरे छोरे उठा लेगा पुलिस वाला। मैं वो नींद उड़ने को नारी, छोरे को नारी, वो जेल में है, पर तू सो जा। बोले मन को ना हो। 6 बजे उसको मैंने छुटवाया, मैंने महसूस भी किया। मैं बोले बाबा सिद्ध आओगे, बोलो गेट भी खुलो पड़े और यो भी कड़े, तू सुते उठे खुले पड़े, मैं जाटी जगह लाके बिगड़ा है। तो कहना मतलब है कि सपना तो यही था ना कि रात को 12 बजे भी भीड़ आएगी तो जगा लूंगा, पर चौकीदार सामने खड़ा रहता है, बाबा नहीं जा सकता। और गेट पर एक बीमारी और रखे नेता, कुत्तों रखे छोटलियों कुतड़ियों वो काट दे तो धरतों को भी होगी गो, और बड़ा डोगी रखे हैं। तो मैं तो कहता कुत्ता सो कुत्ता, कुत्ता पाले वो कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता, सासरे में जवाई कुत्ता, और वो कुत्तों का बड़ा सरदार जो बेटी की रोटी खाए द्वार। तो कहते क्या कही, मगर दोबारा कहूँ क्या, किस बात का कुत्ता पाल? तुम्हें इसलिए बनाया था कि तुम कुत्ता पाल के बैठोगे, क्या खतरा तुम्हारे को, कौन मारेगा? सुभाष चंद्र बोस एक बार लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजों के सिपाही उसके पीछे मारने को दौड़े, तो सुभाष चंद्र बोस एक बेश्या के घर में
अंदर घुस गया। उसको मालूम नहीं था बेस्या है, पर वो बाहर खड़ी थी, उसको शेल्टर लेने के लिए अंदर घुस गया। पानी दे, अब देव के होगा विधानसभा में पानी पहली बार मेरो पाटे उड़े इजाजत लेनी पड़े पानी के लिए, लोटी पर में मोल लेनी पड़ लेना। तो वो दौड़ के जा रहा था तो बेस्या के घर में घुस गया। तो पीछे से कोई सिपाही आया, आगे कहा यहाँ ये कोई इंडियन इडियट आया क्या, ऐसे बोलते थे वो। तो बेस्या ने कहा कोई नहीं आया, तो अंदर उसको छुपा दिया। 10-15 मिनट बाद जब आगे निकल गए तो सुभाष चंद्र बोस को बाहर आया। उसने कहा उस बेस्या को, आप क्या काम करते हो, आप तो बड़े दयालु हो। बोले हम तो जिस्म बेचते हैं। क्या करते हैं, और काम ही जिस्म बेचने का है। तो सुभाष चंद्र बोस को उस महिला ने क्या कहा सुना आपने, अरे इंडियन हम जिस्म तो बेचते हैं पर जमीन नहीं बेचते, हमारा जमीन है। अगर हमारे घर में कोई आ गया तो हमने शेल्टर दिया तो कोई जिंदा भी रखना हमारा काम है। तो मैं आपको सबको कह रहा हूं, जमीन रखिए, जिसके जमीन नहीं है उसके कुछ भी नहीं है। मैंने उन नेताओं को भी कहा है विधानसभा में, आसमान अपनी बुलंदियों पे इतना अरमान ना कर बंदे, मैंने आसमान से सितारों को टूटते जमीन पे देखा है। अपनी बुलंदियों पे इतना अरमान ना कर बंदे, मैंने आसमान से सितारों को टूटते जमीन पे देखा है। मैं जो सुबह से शाम तक दान बांटते थे उनको मैंने भीख मांगते हुए देखा है, और जो ये कहते थे मेरे नाम से सूर्य उगता हुआ मैंने मरते देखा है, और जो ये कहते थे मैं जगता हूं जो सूर्य जगता है उनको मैंने जमीन से हटते हुए देखा है। तो दुनिया में किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह जमीन को धरती पे आया है, वो कोई भी आया वो जमीन पे आया। आसमान में उड़ने वाली प्लेन भी जमीन को उतरती है, और पानी में चलने वाली जहाज भी जमीन के किनारे पे जाती है। इसलिए लोग जंग खा जाता है, आदमियों को घमंड खा जाता है, और लकड़ी को घुन खा जाता है। मैं सबको कहूंगा, सब एक भावना के साथ रहो। गांव का विकास कोई भी करे उसको सह स्वीकार करिए और गांव का डेवलपमेंट करिए। गांव आज भी 75 वर्ष का गणतंत्र दिवस मना चुके, फिर भी आज गांव का सुधार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये गांव की आपसी लड़ाई। मैंने ये भी कहा 30% शहरों में रहने वाले व्यक्ति को तो जेडीए भी है, यूआईटी भी है, नगर निगम भी है, पर गांव में एक छोटी सी पंचायत है जहां पैसा नहीं भेजते। सरपंच बैठे होंगे, आपको बैठा प्रेसिडेंट सरपंच बैठा है क्या? मैंने अभी उनको पैसा भिजवाया है, ये कह के भिजवाया मैंने। गांव की जनता के पास ग्लैंड डोरी लगाने का पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री नया बना, इसको पहले मद्रास कलकत्ता पब्लिक घुमाइए, उसके बाद ये प्रिपेयर होगा। मोदी की बातें करते हो, मंदिर की बातें करते हो, या मीट खाने वाला गले मीट डाल के उल्टा जो अच्छा मीट वो खाने वाला होता है क्या? मंदिर की बातें कर रहे, मंदिर हमारे है ना, मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर का नाम लेके क्या समाज को गुमराह करना चाहते हो? शेर सिंह भाई ने जो बातें की बहुत जोरदार कही है, समझिए ये मोदी नहीं, देश की बर्बादी है। जहां मोदी का नाम आएगा बर्बादी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये अमित शाह नहीं है, देश की गंदगी है। ये ईडी बेचता, श्रवण कुमार के घर क्यों नहीं बेचता? ईडी बेचो ना, मैं तैयार बैठा हूं, मेरा नाम तो हो जाएगा श्रवण कुमार के घर पे ईडी आई, पर कपड़े मिलेंगे कुछ नहीं मिलेगा, या मांगने वालों की लिस्ट मिलेगी। लाओ ना, बेचो अगर आपकी शक्ति। मेरगढ़ के है वो निकलते हैं, वो काले देश के धन कमाने वाले क्यों नहीं जाते? पैसे पे कौन नहीं जाता? पैसे कौन जाएगा? उनको पैसे नहीं, सुनो, पैसे पर बीजेपी मिल जाते हैं, फिर पैसे दूर हो जाती है। आपको मालूम है जिसके ईडी आ जाती है वो बीजेपी मिल जाता है, वो पवित्र हो जाता है। कितने लोग ऐसे होंगे जो ईडी में सम्मिलित हुए और उसके बाद वो उनको बीजेपी ज्वाइन करते वो पवित्र हो गए। देखिए कितना बढ़िया मंत्र है। अगर तुम्हारे घर पे ईडी आई और सुबह अगर तुमने बीजेपी ज्वाइन